अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नाज़रीन तो जानन के आख खास परसेप्शन तसव्वुर युजन मुसलमानन मुतल्लिक छ मुस्लिम कम्युनिटी मुतल्लिक छ सो गो ये के अश तालीमी तौर यवन तसव्वुर करने के अश बैकवर्ड तालीमी हिंदिस मैदानस मंज छ अस यवन कमजोर तसव्वुर करने युजन ये मजमून छ के एजुकेशनल बैकवर्डनेस ऑफ मुस्लिम्स इस करो आज पन्नन मेहमानन सत अत पे इंशाअल्लाह ताला कथ और ये समझने कोशिश करो कि इस कम हैसियत छ अगर इस बैकवर्ड छ वाकयतन कम हैसियत छ इस बैकवर्ड और पत अत पकिन कम वजूहात छ और यम वजूहात कत हेको अस एड्रेस कर। बहरहाल यमन मेहमानन आज जी कदर मेहमानन आज इस दावत छ दितमत त्रे गेस्ट्स आज पैनल मज मोहतरम डॉक्टर जलील एहसान छ तिम छ प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी और युन छ सठा एकेडमिक कंट्रीब्यूशन सन यम जन दोयम मेहमान छ तिम छ डॉक्टर उमर रशीद जरगर साहब और यम छ असिस्टेंट प्रोफेसर ज़ूलॉजी सब्जेक्ट छ पढ़नावन कॉलेज लेवल पे और युन छ सठा कंट्रीब्यूशन रिसर्चस मज अम अलावा छ मोहतरम मुर्तजा बशीर साहब और यम छ जियोलॉजी एंड माइनिंग युजन डिपार्टमेंट छ एम किस लेबोरेटरी विंग मज छ काम करन और यम छ किताबन हंदिस मुतालास मज छ वारिया ब्रो और ज्यादा टाइम निन बगैर यमो इस पन्निस मजमूनस पे के एजुकेशनल बैकवर्डनेस ऑफ मुस्लिम्स वाकयतन छ ये मामला और बुनियादी तो त्रे सवालात प्रस ब पन्नन मेहमानन आज यम जन पैनल मज छ और गणित करो इस स्टार्ट मोहतरम डॉक्टर जलील एहसान साहब सहित और यमन युजन में गणित सवाल और अम खतर छ तकरीबन 1.5 मिनट यमन निश अवेलेबल ये एड्रेस करने खतर ये छ के वाकयतन छ इस बैकवर्ड जलील साहब और तो ये क्या छ बासन कि कुछ चीज छ बेस्ट रिप्रेजेंट करन अत चीज अगर इस एजुकेशनली बैकवर्ड जलील साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये टॉपिक आज ब्रो जुदा मुर्तजा साहबन कोर मे सति शेयर अमिक इंडिकेशंस क्या छ अमिक काजेस क्या छ अमिक रेमेडीज क्या छ। इंडिकेशन छ बिल्कुल वाज़ह तो क्लियर चूंकि बुछुस फलसफुक स्टूडेंट सोक्रेटिसन छ पन्निस दौरस मज वोनमुत नॉलेज इज पावर चूंकि नई पोस्ट मॉडर्न एजस मज कोरुक सो रिवर्स कि पावर इज नॉलेज मगर बुछुस वुनि तथ सि कि पावर नॉलेज इज पावर युस अस नॉलेज छ ये छ अख छ अस निश कुरान तो बे ओस अस दुनियावी यासा ये इल्म अस दूरे दोनवयो निश न छ अस कुरानस नजदीक तो न छ अस दुनियावी इल्मस नजदीक अमिच इंडिकेशन छ अस ब्रोह यम सि कि वुनकस दुनियास मज ऑलमोस्ट 57 मुल्क ये मुस्लिम अक्सरियत थवन मगर मुसलमानन हज हालत सलमन ब्रोह कर वाजह अमि सूरत कि मुसलमान वनकस पावरलेस दो अस निश इकोनमी यह सलम कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज गुरबत शिकार कह बल्कि मुस्लिम कंट्रीजन में कंट्रीज इकोनॉमिकली वेल ऑफ मगर तिमन निश सह इल्मु खजान कह तिमो तोमुत दीनी इल्म तो दुनियावी इल्म इखलाकियात निश दूर तो दुनियावी इल्म निश दूर यम चीज मद्देनजर थी बासन कि मुसलमान पावरलेस गोमुत दोनवनी सूरतन मज तो अमिच इंडिकेशन ब्रोह यी कि मुस्लिम ममालिक दुनियास मज इंटरनेशनल रिलेशन मज तिमन जरा बर्त से कि तिम हेकन मुसलमानन हुंद कांह जस्टिस काज ब्रोह कुन पकन दुनियास मज तुत काल अमुन कायम गसन कह युत काल इंसाफ गोर आए मगर इंसाफ खतर पन आवाज तक तुलित कह न पन आवाज हेकान वनित तो अमुक सोद बासान इंडिकेशन कि पावरलेस पावरलेस अमी किन दूरे इल्म निश दोनवई इस्लाम दुनियावी इल्म निश तो उखरवी इल्म निश। शुक्रिया जलील साहब तुहन तासुरात कि कुछ चीज इंडिकेट करन कि मुसलमान इल्म किस मैदानस मज मुसलमान अत मुतलिक कोरिमो पन आरा पेश मोन यो सवाल मोहतरम उमर सबस के
क्या तय बासान अत मुतल्लिक कि वाकईतन छा इस बैकवर्ड और क्या इंडिकेट कर मगर मुख्तसर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बह दिम थोड़ा सा रिसर्च टेक्नोलॉजी टच तक जरूरी जानन अस लायक तो योतान जन तुम बैकवर्ड यूज करो वर्ड बैकवर्ड बह मान कि यह लूज वर्ड मतलब बह हेक वनित कि बेसिकली ट्रांजिशन स्टेजस पे वनकस बेसिकली डोरमेंट बिकॉज हर कुछ सिविलाइजेशन पन पन आमुत मौका ये सान तमो ग्रो कोर्मुत वेस्टर्न कल्चरस मुस्लिमन तन गोल्डन एरा पन मतलब होमुत पन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन मज तमो होमुत तथ मज ग्रेटनेस तो वनकस ट्रांजिशन स्टेजस पे डोरमेंट स्टेजस पे हालांकि अस पे ब्रोट पकन अत कह रीजन नाउ बह वन कि बेसिकली वनकस इम्पोर्टेंस प्रोडक्टिव ह्यूमन रिसोर्स विथ स्पेशल स्किल तथ मज वाकई क्या अगर वटित थो मानो यह हकीकत पथ बेसिकली लिटरेसी रेट कम वह वन बह क्या इंडिकेटर्स यमो नस्बत अस ननन बेसिकली बैकवर्ड पथ गमित पेव रिसर्च जन अमेरिकन इंडिपेंडेंट एनालिसिस ग्रुप तमो वन कि जन मुस्लिम कंट्री तिमन 2.4% GDP पन कर रिसर्चस पे 1.6 तिम परसेंट ऑफ पेटेंट्स तिम सबमिट कर बे 6% हसा पब्लिकेशन अम तल नन कि पथ इथे कथन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सस मज 23 मुस्लिम कंट्रीज यम जन लो इकोनॉमिक कंट्री मान तो बे क्या लास्टस पे वन बह कि बेसिकली लेस नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस तो क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस कम यम जन रैंक गसन फर्स्ट 100 यूनिवर्सिटीजन मज फाइनली नोबेल लॉरेट प्रथ वरी जेनान तथ मज कम यम क्या इंडिकेशन यम वन कि वाकई पथ लेकिन बह मान यह कि लिटरेट क्या वन कि दनवनी आलमन खतर कर तरक्की पाकन मगर बेसिकली डायरेक्शन वनकस तो बह दपान कि वनकस बेसिकली डोरमेंट स्टेजस पे सो यह मोन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके थैंक्स तुम त्रो बड़ असल पे पन नुक्ता निगाह बस मोहतरम मुर्तजा बशीर साहबस कुन यो सवाल डायरेक्ट कर मुर्तजा साहब क्या तय बासान कि वाकईतन आर वे बैकवर्ड एंड व्हाट इंडिकेटर्स दैट? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक यू फॉर हैविंग मी। दरअसल यम चीज मैंने यमो साथियों फरमाइन तम अत हेको ज्यादा इजाफ कर बुनियादी तौर बह वन इंडिकेटर्सन डॉक्टर उमर सबन वो यूनिवर्सिटीज फॉर एग्जांपल जलील सबन तन जन टॉप इकोनॉमीज ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड फॉर एग्जांपल नमो टर्की UAE सऊदी अरबिया इंडोनेशिया मलेशिया ईरान पाकिस्तान टॉप इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड तस्वूर कर यमन मज टुगेदर टोटल 1070 universities and alone you are having China is having 1265 universities. You can compare how abysmally we are functioning there. इथे कठन बुझन पॉजिटिव चीजन लाइकवाइज पब्लिशिंग हाउसेस across the Muslim world वारिया लिमिटेड पब्लिशिंग हाउसेस इत पे उमर सबन कर कथन कि पत क्वालिटी पब्लिशिंग हाउस या क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस पब्लिशिंग हाउसेस ते वारिया बिल्कुल नेग्लिजिबल ऑलमोस्ट अगर वन बन नेगेटिव चूंकि पॉजिटिव आय अक्सरियत सपोज या पॉजिटिव मज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उमर सबन वो तथ मज टॉप 40 कंट्रीज तथ मज कहीं 40th पोजिशन पे सऊदी अरबिया यू आर हैविंग 39 रेस्ट मतलब दे आर नॉट दे आर एज सच नॉन मुस्लिम कंट्रीज लाइकवाइज आर द नेगेटिवली न्यू अगर corruption perception index transparency international top 20 countries मज कहीं अख मुस्लिम कंट्री फॉल गसन जलील साहब इखलाकी तौर कि कह फॉल गसन ये जन वन ट्रांसपेरेंट माहौल यह corruption less and among top 20 countries which are literally den of corruptions you are having 9 Muslim countries in the top 20 worst corrupt countries. Likewise, freedom of press. Agar tu wushu they all the Muslim countries fall in that case. There is gag on the press overall Muslim countries and negatively yim ti indices to search and kariu tathas gasanatan Muslim was expression bontan yethas the positive shu tathas karanathan non Muslim I think okay shukriya to ikru और हन चीजन हुन तज़किर पन्निस नियम तय ये सही रेस्पॉन्स कर दे तो सवालस
इस पको दोमिस सवालस कुन बुनियादी तो त्रेन सवालन हुन तज़किर करो इस इथन त्रेन इशून पे करो इस बहस दोम युजन सोन सवाल छ सुची ये के is yimzan backwardness as almost it is universally accepted that we are in the field of education particularly we are backward. Bakar Murtaza sab pe yak sawal start ke to even to toy kya basan the three most prominent yimzan reasons sha am khad toy kya atman basan what makes us backward. So, putting my viewpoint humbly, I think first is colonial legacy. We are still living in that colonial impact. For example, you are having vast Muslim lands, what's known as West Asia. That must what's happening there. It's the legacy of colonialism. The countries they are the product of Sykes-Picot Agreement. You are having see what's happening in Syria, what's happening in Iraq, what is happening in Egypt. It's a sorry colonial legacy. As a result, these countries, since they are not able to see the peace, they are not able to see the peace. How they can think of something, any of institution of prosperity, education, etc. Leaving that, agar we come into our own land, Kashmir as Muslims. See, this is 2021. If we will go just 90 years back, 1931, there happened an episode 13 July 1931. 1931, then there in history we read, since that too was a Dogra rule, that was sort of a colonialism. When a commission was set up by the government, by the that's known as Glancy Commission. When we read that Glancy Commission report, and I am saying you should come warrior path 90 like myself 35 years more old. That means in 1931 my grandfather was in his teenagers. Then such Glancy Commission report they one ke education's mutliq yotwan Kashmir's manch temsat asan total 208 teacher vacancies. Sirf chasan 7 Muslims. Temsat chasan 3 Muslim headmaster against the 49 posters. Issue government appoint karani Glancy Commission. Yun chi report. Likewise, you are having 1 headmaster high school. Temsat chasan 15 total vacancies. 2 Muslim professors chasan against 33 professors. 1 Muslim demonstrator chasan education departments against 8. 3 Muslim inspectors chasan against 14. 14 gazetted officers chasan against 27. Now, agar tai comparatively post 47 era we are doing better. I was reading an article by Jean Derry's developmental economist who has done a lot in India. Suchuvanan ki he Suchu Kashir Ahmad, and then he has written that article in Hindu. Kashmir is doing much better. Before every mosque they are having an English medium institute. I mean to say, for example, if we talk about the subcontinent, we have a nuclear armed country, Pakistan as a Muslim country. They are not doing better in education. Why? Because they have to definitely allocate budget to more that the defense. Even our country, even the country India. You see, they too are not able because that colonial legacy is, withholding them in some very vicious environment. They are just staring in each other's eyes on the Red Cliff line. What they will do? One thing I will say, one is colonial legacy. And another is, I shall say, national priorities, where as Jalil Sahab was saying, Muslim, for example, you are having richest country, UAE. UAE is having only 74 universities. That's the richest country. Likewise, you must stop Muslim countries rich. They are not doing better in education. Chalo leave agar is one of UAE, Saudi Arabia, they are having oil-based economies. You are having very diverse economies of Southeast Asian Muslim countries. For example, Malaysia is there, Indonesia is there, Brunei Darussalam is there. They too are not able to prioritize education. There is strange thing why they are not able. I mean to say there is some unscrambling in their national priorities. And third, I shall say there is cultural carelessness. This is the third point I will put. Some sort of, we still hawk in that medieval glory, as Jalil Sahab was rightly saying, Muslims still boast that if Quran Suri Drom, Science Suri Drom Quran mas. Magar, for example, if you see Pakistan, there are having, 30,000 madrasas are there in Pakistan, but not a single madrasa is supporting some, as Umar was saying,
a scientific lab. They are not developing some sort of that scientific temperament. As Francis Fukuyama said, in modern world, if anybody has to live prosper, then they have to definitely go for three things. One is that scientific temperament. We still some sort of strange, with mindset we are still living. Okay, fine. I think these are the basic 3 points which make us backward. Okay, Murtaza सब से फरमावन की colonial legacy, यम साथ अंग्रेज जोड़ा या बाकी फ्रेंच वगैरह, तो ये रुत बड़ा खतरनाक impact national priority, यम जन में किस governance structure यूजन च governments यम जन च तिम च अलग चीज prioritize करन और cultural level पे च इस careless of चीज़ मुतल्लिक बहरहाल इशू यूहन मौक़िफ़ और म्यून च यही सवाल के क्या वजूहात बैकवर्डनेस खतर मोहतरम जलील साहब, हाउ डू यू सी इट? बिल्कुल कर ये पॉइंटन मज ये डिमार्केट के बल्कि मिनिमम लार्जली पर्सपेक्टिव ये डाउनफॉल छुन एक्सीडेंटल के ये छुन रातों रात ये एक्सीडेंटल के ये डाउनफॉल आ डाउनफॉल गो 15th century onwards गो डाउनफॉल 15th century onwards क्या गो त्युत कि इस गए डाउनफॉल कुन 15th century मज गो इमर्जेंस ऑफ साइंस न्यू तिथ क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज कर कि बाकी चीज गए मशित तो तिमो कर मोनोपलाइज रीजन जिंदगी मज इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ये रीजन साइंस मोनोपोली बनो अम ब्रो रिलीजन मिडियल पीरियड्स मज रिलीजन मोनोपोली कि पोज या सही ये रिलीजन वन ती सही मगर ये साइंस इमर्ज गो पत वोन साइंस वन ती सही अस होक न तम सात सह रिकनसाइल कर रीजन साइंटिफिक रीजन होक न रिकनसाइल कर साइंसस नश दूर चल कोशिश ताकि अस बचो कुरानस बचाओ पन दीन मगर सह स्ट्रेटजी गलत कुरान तो साइंस मिक्स कर दानिश्वरी की कुरान गोन दोनों कंपेरिजन यह इलॉजिकल कंपेरिजन कुरान इज ए वर्ड ऑफ गॉड एंड साइंस इज ए वर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग यमन दोन कंपेरिजन कर तुक गई दोम कुरान वन कुरान हसा साइंस अगर यह साइंस आसे तेल प्रॉफिट साइंसदान तेल यह कुरान तो साइंस अलग अलग मे बी यम कुछ जाए ओवरलैप ग कुरान वन तुम कथ पे गुजारियो जिंदगी सो क्वालिटेटिव लाइफ कथ पे गुजारियो अम खतर दिसन अकल तमी अकल हुंद पैदावार साइंस बे सान जिंदगी मज चीज लाइफ पकनावन अ गो रीजन ब्या गो फेथ लाइफ डिक्टेट्स कथ पे या तुम एक्स्ट्रा रीजन साइंटिफिक रीजन तीत्या पैरोकार कि तुम फेथ इग्नोर कर तुम साइंस वन तुम वन लाइफ आफ्टर डेथ ना साइंस वन यह क्या आप उसी को मानते हैं फेथ दपान तुम ना लाइफ आफ्टर डेथ छो तुम मगर मंजस फसे मुसलमान ना कंप्लीटली फेथस कुन तो ना कंप्लीटली रीजन साइंटिफिक रीजनस कुन बे रीजनस बह चीज वन कि रीजन पान न्यूट्रल टर्म जुहन रोजम रीजन हमेशा रूजमुत मोनोपोली ऑफ समथिंग मोनोपोली ऑफ पावर पावर वनकस साइंसस तो साइंसन मोनोपोलाइज कोर्मुत इस रीजन सारे मोनोपोलाइज कोर्मुत साइंसन मगर वनकस सन उलमा कोशिश करन कि अस करो साइंटिफिक अंदाजस मज कुरान पेश सही मोटिवेट करने खतर असल चीज मगर कुरान साइंसस ताबे बनावन असल चीज कह अगर इस्लामिक हिस्ट्री पे इस्लामिक फलसफस पे नजर आए मोतजिलाइट्स आए अकिस स्टेजस पे तिहुंद यह कि अस करो रीजन बनावन अकल बनावन मयार सच्चाई हुंद रेवल्यूशन क्या मगर तिम गई तूत करन कि तिमो हेत अकले पे सालिम जोर ये जन तिमन यह अकल हमेशा यह न्यूट्रल यह ताबे गसन वक्त किस पावरस अगर अम खतर इस्तेमाल वर्ड कर थीसिस मज ट्रांसरेशनल यह जरूरी क्या रोजो रैशनल रैशनलिटी मोनोपोली बने साइंस मगर कुरान ट्रांसरेशनल चीज ये मान के चलो कि साइंस तथ लेवल तक वोतमुत कह लेवल तक कुरान क्या करो तोलो कुरान कह चीज साइंस किस मेजरमेंटस मज क्या बड़ थेरेटिकल थीमेटिक बैकग्राउंडस मज
मिस्टेक कर तो यह डाउनफॉल गो यह डाउनफॉल आव कि अस होक न अस बासो कैंचन चीजन पे से फॉर एग्जांपल रिसेंटली सह तह पता साने उलमा वक्त वक्त तिम फुतवा दिखमित कि इंसान हैरान गसान यम फुतवा कत पे आये अच्छा कुरान पत्किन इजाजत दिवान से फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग प्रेस बैन गोमुत वारियाहन वरियन खतर यम सत पन पान पाने पत कोर बह कर बे सु अकै काज कि अस दूरे इल्म नश इल्म इंपॉर्टेंट चीज यम सत ब्रो हको सह इंडिकेशन होती यस गोडनिच कर इंडिकेशन इल्म नश दूर नश गई पावरलेस ये काज सु कि इल्म नश दूर इल्म नश दूरित लगे डिफरेंट चीजन पर थप करनी अस लोग साइंस थप कर लग नो डाउट साइंस इंपॉर्टेंट चीज सानी जिंदगी में मगर साइंस सलम क्या बनावन या पत फेत योत सलम क्या बनावन यमन रिकनसाइल करने कोशिश कर मोन थेमेटिक बैकग्राउंड अम खत Okay, thank you, sir. The phenomenon of non-reconciliation between these two ends, Muslim that led to downfall. But you have sawal, Muhtaram Umar Sahab, what are the reasons, primary reasons for this? Why we are educationally backward? I somehow agree with Professor Jalil Sahab, but I will give some more, idea on this. Basically, we know that Muslims have reached that stage which is known as golden Islamic era. लेकिन ये जो era था, it was from 8th to 12th as per Westerners as well as Muslim scholars, 8 to 12 AD. तो उसके बाद क्या हुआ? That we need to understand. That is the original reason why we fall down. तो उसके बाद why Muslims did not sustain that progress which they have achieved in last 600 or 700 years. So that is the reason that we need to understand. So that is the first original reason. So उसके बाद क्या हुआ? उसमें क्या था? एप्टीट्यूड की कमी थी या स्कॉलर्स की कमी थी या कोई कॉन्फ्लिक्ट आया था? That is क्योंकि उस वक्त भी यूरोप डार्क एजेस में था. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड. जो दूसरी बात एहसान साहब ने, मैं आई एग्री विद दैट, लेकिन उसके साथ में एक 15th सेंचुरी के बाद जो हुआ, दैट इज द बेसिक रीजन जो जलील साहब ने. उसके बाद मैं बताऊंगा जो मुस्लिम वर्ल्ड, दे वर रूल्ड बाय मोनार्क्स एंड किंग्स. दे स्पेंड मनी ऑन आर्किटेक्चर एंड लग्जरियस लाइफ. दैट वाज द मेन रीजन व्हाई वी फॉल डाउन. तो उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया जो यूरोप ने इन्वेस्ट किया फॉर next 300-400 years. They remained in the labs. तो आज भी अगर आप देखोगे जो पास साइंटिस्ट न्यूटन, तो जब उनकी तस्वीर साइंटिस्ट की तस्वीर नजर आती है, उनकी दाढ़ी बहुत होती थी, वो जंगली नजर आते थे. तो आज भी अगर आप किसी रिसर्चर को बोलोगे वो उसका नजरिया होगा, लेकिन आज के रिसर्चर्स वो नहीं है. लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने दे इन्वेस्टेड ऑन एजुकेशन एंड साइंस. तो इट टुक एट लीस्ट 300 to 400 years. और उसके बाद जो मैं यहाँ पर जो तीसरा रीजन मेरे हिसाब से जो इस वक्त जो मॉडर्न एरा में है, वी हैव लीडरशिप इश्यूज. वी डोंट हैव मेजर लीडर्स व्हिच कैन लीड अस, एंड देन वी आर लैकिंग आल्सो collaboration and partnership. We don't want to take education from West. So that is another reason. Maybe हालांकि मैंने जो अभी तक इस्लामिक अहादीस पढ़े हैं तो उसमें ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. जो आज जो नए स्कॉलर्स आ रहे हैं तो उनमें only few, not all. So they allow Muslims to go for Western education. There is no issue. खासकर जो मैं कह रहा हूँ scientific education. I'm not talking about Western क्योंकि उसमें बहुत से आते हैं. तो these are some of the reasons which I advocate. Okay, तो ये करो बयान के यूजन momentum I so going to sustain के. So we have to look back to that very historical epoch and try to understand what were the dynamics of that very downfall. The दोयम चीज बनता है monarchs and kings. It is one of the basically investment deficit go यूजन science and technology में invest करन ओस या यूजन parallel world based शायद world में गसन ओस so going ये क्या और ट्रेन बनता है leadership issues and plus collaboration etc. ये बनो primary many primary वजूहात के why we are educationally backward today. तो अभी तीसरा सवाल हमारे पास जो है वो ये है कि इस क्या पैसे करूँ ताकि backwardness के दूर. Only three reasons. तो इन 2 minute 2 minute नहीं होते हर का
गोडनेट छुस ब उमर सबस वन के उमर सब तय वन तो क्या शुभ आसन क्या पज करून इस अतमस मे बासन यूजन यूरोपन को स्टार्ट तिकाज तो वन क्विकली तर रीजंस रिनेसेंस इन द 15th century या 14th century आई स्पेस सुइन कि वी नीड टू इन्वेस्ट ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इसके लिए सभी को जाना होगा और मुस्लिम सोसाइटीज को दे शुड रिमेंबर दैट इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीवन शुड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। जिस तरह आप इस वक्त ले रहे हैं पेन्स, तो इसी तरह वी नीड Muslims to take part in this endeavor, that is very important। और जो लीडरशिप जो कंट्री जो हमारी कंट्री, क्योंकि उनको हम साइज तो कर सकते हैं लेकिन हमारा जो वहां पर एक्सेप्ट कोई करने वाला नहीं है, दे शुड स्पेंड ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लेटेस्ट जो इंस्टीट्यूशन है उनको डेवलप करना, स्पेंड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सिकुलर्ड ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है इस वक्त। एक तो लिटरेसी बढ़ाने की, लिटरेसी तो बढ़ जाएगी लेकिन उसके साथ जिसमें स्किल ज्यादा हो, इनोवेशन होगी, पेटेंट जो कर सकता है सबमिट, दैट वी नीड प्रोडक्टिव ह्यूमन रिसोर्स, सो दैट इज सो देन द मेंटेनेंस ऑफ मेरिटोक्रेसी इन इंस्टीट्यूशंस, जो दैट इज लैकिंग स्टिल। अगर आप गल्फ कंट्रीज में देखोगे अभी भी वहां पर मेरिटोक्रेसी नहीं है, और ये भी ताना दिया जाता है जो मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर वो करप्शन करते हैं ज्यादा। मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये मैंने मतलब देखा है सुना है, बिकॉज आई डोंट हैव एनी एविडेंस, ठीक है। देन वी नीड रोल मॉडल्स लाइक यू, तो रोल मॉडल्स की कमी है कभी कभी। नहीं, बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग, सिंपल स्मॉल थिंग्स कैन गो अहेड। तो इस तरह से हम सभी को, बेसिकली जो मेरा फाइनल क्रैक्स है, वी नीड टू टेक, एवरी वन ऑफ अस नीड टू टेक रिस्पांसिबिलिटी। अगर हम स्मॉल स्टेप्स, बेबी स्टेप्स भी करेंगे उससे भी क्या, अगर हम बड़े बड़े मतलब ख्वाब देखेंगे उससे कुछ नहीं होगा, बिकॉज इट विल टेक एटलीस्ट 100 years to regain our glorious past, otherwise it is not possible। Thanks for your views on this, sir. Now I have Murtaza sab evento mein kya shre basan, what do you think are the most important pathways to come back? Sir, actually I do agree with Dr. Umar. Isimo Kathwanki, we have leadership crisis presently, and even in contemporary Muslim world, monarchies are on the very are there in rich countries, so there is nothing we can expect from them. इसलिए Yusimo won ki from the grassroots level, number first is deep introspection. We need to locate our problems, need to discuss them. There is no need to shy away from the things. And surely I too will congratulate from these very local platforms. We need to discuss these and try to locate what are the solutions. This is one deep introspection. What Mikhail Gorbachev used to say in the fall of USSR, Glasnost. That's the deep introspection. Second is cultural enrichment, because it is from the very grassroots level we have to start. Nobody is going to, we know what's the situation of the Muslim countries so far the governance institutions are concerned. By cultural enrichment, I mean from the local levels we have to enrich our environment educationally. For example, I will share one of the historical event with you. Ziauddin Sardar in one of his book narrates a story about a writer Hadarmi. He used to room in the markets of Korodova. वो कह रहा है कि in the markets of Korodova, there used to be the auctioning of the books. And once he came across a book, and then he was bidding for that very book. Then he came to know that there is somebody he's overbidding. Then he felt this is going out of my pocket range. Then he asked the very person, please, this book does not cost as much as much you are putting in the bid. He's saying, I don't know what's the book, but this is my passion to buy the books. It's simply my passion. Otherwise, I'm not so much read that I can read this book. I mean to say, people like, Ajaz Saab, Umar Saab, we have to enrich our culture. Third is active participation. People have to actively participate. As Dr. Umar was rightly saying, there is, for example, we are having 30,000 Muslim madrasas in Pakistan. That constitutes 4.1 million population, and they are having 220 crore population in total. Actually, they don't, at the end, they don't contribute to the total economy of the country. So in that way, active participation, which will enrich the country. Thank you. Fine. We have to outbid everybody else in constructive things. That's nice. Or finally, last was better. Dr. Sab, kya chate basan Jalil Sab ke, how can we regain the momentum in the field of education?
बिल्कुल बिल्कुल अम ब्रो के करीम पन 2-3 पॉइंट अत पे वर्ल्ड वस ग्लोबल विलेजस पे रिड्यूस गोमुत कि अक कंट्री हुंद इम्पैक्ट मे पे म्यान कर इम्पैक्ट बेस पे लार्जली to my opinion we need to invest on education knowledge hubs are very necessary until and unless you'll not invest on in that area you are not going to move anywhere this European mutlik zitre opinions banamse Muslims are dogmatic Muslims are irrational people by and large unki opinion hai they are anti humor people ये dogmatic irrationality anti humor ये कत पे रेज गसन ये lack of education lack of awareness lack of knowledge lack of multiculturalism lack of tolerance say for example कांसी लिश किताब सलमान रुश्दीन लिश किताब वथन डंड है ना कि दिमो तमिस इंटेलेक्चुअली जवाब नेरन जुलूस है फाइन हमें वो भी करना है ऐसा नहीं कि इस करो सु बर्दाश्त मगर उन लेवल्स पे हमें इंटेलेक्चुअली भी उनको जवाब देना होगा वन एक तो मेरा ये है कि हमें नॉलेज पे इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है सेकंड इज it's a bitter debate which comes first whether better politics leads to better economy or better economy leads to better politics but for me it is better politics which leads to better economy we need better politicians Muslim politicians who will govern the Muslim countries who will lead the Muslim communities they only can lead the better economic aspects of that country so as Umar Saab rightly pointed out कि 15th century पात्र रूद न युतो योतो रूद न कैसे न reconcile करित sciences ते कुरानस के बल्कि तिम हुक्मरान रूद शेंगे तिमो दिस बदल तरजीहात तिमो दिस आयेशी तरजीहात आत दितुक न तरजीहात के ये त्रेब और तीसरा सबसे बड़ी चीज जो हमें खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना है कि हमारे मॉरल वैल्यूज कहाँ पे हैं हम हमेशा दूसरों को दोषी ठहराते हैं हम हमेशा दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं कि यूरोप हमारे साथ ये करता है अमेरिका हमारे साथ ये करता है हम क्या करते हैं अपने साथ हम अपने कौम के साथ क्या करते हैं हमारी जिम्मेदारियां कहाँ है योस मुर्तजा साहब राइटली पॉइंटेड आउट कि करप्शन मज वारिया ब्रो इमोरलिटी मज वारिया ब्रो मगर अत पे ज्यादा ध्यान दिवन इन चीजों की तरफ ध्यान देना है शुक्रिया Varia shukriya toy sarni sathiyan hun it was a very lively show everybody was deeply engrossed in the discussion I deeply appreciate your presence and your thoughts your ideas I hope that this will help us to grow further in this very domain to understand our problems and at least rudimentary solutions agar is discuss karo maybe we come to some specialized solutions and but only once we continue to discuss these issues the bushis backlit to sarni sathiyan वैसे वंजे तुम शुक्रिया अदा करन के तो आए और ताजु तो पन कमती टाइम और मेन रोज है गुजारिश के ब्रोट कोन रोजो इस मुख्तलिफ इशून पे इंशाल्लाह ताला डिस्कशंस करन और ये प्रोग्राम शो it is being recorded and inshallah it will be available on our YouTube channel and Facebook page you can watch that this program on that as well and इस रोज़ इंशाल्लाह कोशिश करन ताकि साइन ग्रोथ ते गए और पॉसिबली यमजन खास तौर पर तालिब इल्म ये प्रोग्राम विचन तिहिंस ग्रोथ ते गए अमलाव छस बह यमजन साइन सामीन छ यमजन नाज़रीन छ आसन तिमन ते रिक्वेस्ट करन कि यू raise issues यमजन एजुकेशन से ताल्लुक थावन यमजन इस डिस्कस करो there will be lots of issues यमजन साइन नजरन मज यन के तो एस मन पर नजर तो हेकि एस इन्फॉर्म कर इस करो कोशिश मन पर डिस्कशन करनस बैकलाइट तो सारे साथियन हुंद शुक्रिया कि तोय कोरवाज पार्टिसिपेट डॉक्टर जलील साहब डॉक्टर उमर साहब और मुर्तजा बशीर साहब बैकलाइट तो सारे हुंद शुक्रिया थैंक यू वेरी मच